हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। यदि आपने ग्रुप बी और ग्रुप सी के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो सभी को इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है। आपने सिलेबस देखा होगा और सभी के कुछ जो है सिमिलर टॉपिक है, मतलब हर एक पोस्ट के लिए कुछ चीज़ें सिमिलर हैं जो सबको पढ़ने हैं। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा पोस्ट के अकॉर्डिंग अप डाउन हो सकता है, बाकी चीज़ें वही रहने वाली हैं। तो हम आज की अभी वीडियो में बात करेंगे वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स की। हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि आपको वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स में किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है ताकि आप जल्दी से कवर कर पाएँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आप पढ़ें। देखिए, अगर हम वोकैब सेक्शन की बात करते हैं, चाहे आपके हिंदी की बात हो चाहे इंग्लिश की बात हो, सब में इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। अगर आप सिर्फ वर्ड मीनिंग या कहीं पर भी सिर्फ वोकैब के लिए देखेंगे तो आपको हज़ारों से ज़्यादा वर्ड आपको मिलते हैं देखने को। क्या आपको सभी याद करने हैं? पॉसिबल भी नहीं है कि आप याद कर पाएंगे इतनी जल्दी, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप में जो है 15 क्वेश्चन आने हैं और ऐसा नहीं है कि केवल वोकैब सेक्शन से ही आ रहे हैं कि आप उसको ही सिर्फ याद करिए। मेरा सजेशन सभी को यही है कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हों, सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो या वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, आपको केवल उसी को पढ़ना है। अगर उतना भी अगर आप पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर वहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाते हैं। ठीक है। और वोकैब सेक्शन ऐसा होता है कि आप कितना भी पढ़ेंगे वो कम होगा, क्योंकि हर दिन एक नया वर्ड आ रहा है। और अगर आप सीखने के लिए कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमें इतना मेहनत करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट है और भी पढ़ना है आपको। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपके वर्ड मीनिंग के लिए जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जहाँ पर भी इंग्लिश आया हो, उसको आप खुद से नोट करिए और उसको पढ़िए। चैनल के माध्यम से अभी आपको जो चीज़ें दी जाएंगी वो भी आपको प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। एसएससी की घटना चक्र की बुक आती है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको गूगल पे मिल जाती है वर्ड मीनिंग प्रीवियस ईयर के, या मेरे द्वारा भी आपको दिए जाएंगे। वो सब चीज़ों को याद करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, तो आपका वहाँ से भी काम बन जाएगा। ठीक है। तो मैंने इंग्लिश की इससे पहले भी कुछ वीडियो अवेलेबल करा दी थी आपको, जो भी आपके टॉपिक है उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में चीज़ों को स्टोर किया गया है। जिनको आवश्यकता हो वहाँ से देख लेंगे। सभी की PDF भी टेलीग्राम पर शेयर की गई थी। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि वर्ड मीनिंग किस तरीके से आपको पढ़ना है और सिनोनिम्स किस तरीके से पढ़ें कि आपका काम हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको सभी को एक छोटी सी चीज़ दिखानी है जो आप लोगों के लिए ही है और आपके सिलेबस से है। आइए देखते हैं सबसे पहले उसको। स्क्रीन पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ही आपको दिखाना है। वो ये है कि इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस, ये जो 3 टॉपिक हैं, मतलब 3 पार्ट कह सकते हैं आप, 3 पार्ट जो है सभी को पढ़ने हैं। मैंने आपको जो है इसके पहले सेंटेंस करेक्शन की कुछ चीज़ें बता दी हैं, प्रोवर्ब्स के लिए चीज़ें बता दी हैं, और उसको जो है प्लेलिस्ट में बता भी दिया है। हिंदी का इसी तरीके से मैंने लगभग चीज़ें इसमें बताया जा चुका है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और रही बात जनरल अवेयरनेस की, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, इसके अलावा देखिए इसमें आपके करंट अफेयर भी आएंगे। करंट अफेयर के ऐसा नहीं है कि 40 है तो 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 2-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के, तो उसको भी आपको पढ़ लेना है। 6 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा, जब आपकी एग्ज़ाम डेट आए तब आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। और चैनल के माध्यम से जो हेल्प होगी वो तो मिलेगी, लेकिन आपको सभी के लिए खुद से भी पढ़ना है। ठीक है। आपको बस एक बता दिया जा रहा है कि किधर से आपको पढ़ना है ताकि आप जल्दी से चीज़ें कवर करें, बाकी पढ़ना तो खुद आपको ही है। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सभी का सिमिलर है, रिलेवेंट सब्जेक्ट में ही केवल चेंजिंग है। तो अगर एक से ज़्यादा पद के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये तीनों आपके लिए तो सेम है, बस रिलेवेंट सब्जेक्ट की ही चीज़ें बदलने वाली हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे दिखाने का मतलब केवल इतना था कि अभी मैं आपको सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग की बात करने वाले हैं। सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग देखा जाए तो एक तरीके से इक्वल है। इक्वल का मतलब क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए अगर हमें वर्ड मीनिंग पता है, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग की बात करें तो वही तो आपकी सिनोनिम्स हुई। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स हो गए आपके, तो आप कर सकते हैं। और एंटोनिम्स को हम अलग से तो बताएंगे, लेकिन एंटोनिम्स भी आप यहीं पर सीखते चलेंगे। देखिए सभी लोग समझ लीजिए
कि जब आपको किसी वर्ड मीनिंग पता होती है, अगर एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड होते हैं। हिंदी में जब आप कोई चीज़ पढ़े रहते हैं और विलोम शब्द आप कैसे कर लेते हैं, क्योंकि आपको उसका मीनिंग पता है, तो आप कभी भी जैसे अगर दिन है तो उसका रात ही बताएंगे, ठीक है। अगर अपोजिट पूछा जाता है आपको तो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि दिन का मतलब सुबह से मतलब है, रात हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी यही पढ़ना है कि सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग ऐसे याद कर लीजिए कि उसका अगर आपको मतलब पता है तो जो 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, तो सबसे पहले अगर आपको भले ही उसके एंटोनिम्स ना पता हो जो वर्ड दिया है, लेकिन जो 4 वर्ड दिए रहेंगे आपको ABCD करके, 3 लगभग एक जैसे आपको सिमिलर समझ में आएंगे कि इसकी मीनिंग सेम आ रही है। जो डिफरेंट होगा आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग हैं। स्क्रीन पे देखते चलेंगे आप, और आपको यहाँ से स्पेलिंग भी थोड़ा सा ध्यान देते चलना है, क्योंकि जो सेंटेंस करेक्शन आप में दिया है हो सकता है स्पेलिंग एरर भी आ जाए, तो इस वजह से भी आप देखते चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो घटना चक्र SSC की आती है उसमें वो बहुत अच्छी होती है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहीं से जो चीज़ रिपीटेड है मैंने आपको वही देने की कोशिश करी है। मैंने सोचा था पहले अल्फ़ाबेटिकल तरीके से स्टार्ट करूँ शुरू से A to Z, लेकिन मुझे लगा कि स्टार्टिंग का तो सभी पढ़ते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट कलेक्ट की है और उसको आपको दे रही हूँ। इसके बाद भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप वहाँ से पढ़ाई करते रहिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, घृणा करना। देखिए आपकी वर्ड मीनिंग वहाँ पर आपके क्वेश्चन आपके जो सिलेबस है वहाँ पर लिया है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में वर्ड दे इंग्लिश में और हिंदी में उसका मीनिंग पूछे, और अगर हम वैसे वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो उसकी मीनिंग इंग्लिश में भी हो सकती है। जैसे एंटीपैथी की मीनिंग अगर पूछे तो डिसलाइक है, हिंदी में बात करें तो घृणा है, लेकिन अगर इसके सिनोनिम्स भी आ जाती है एंटीपैथी का सिनोनिम्स, तो भी आपका डिसलाइक ही होगा, ठीक है। तो आपको एक हिंदी भी इसका पता होना चाहिए, और एक ऐसा कम से कम एक एक शब्द के सिमिलर वर्ड मीनिंग आपको पता होने चाहिए इंग्लिश में भी, जो कि रिपीट होते हैं। जो मैंने यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एंटीपैथी का केवल डिसलाइक होगा, बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसलाइक इसलिए लिखा गया क्योंकि आपको ऑप्शन में ये अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ पर रखा है वो चीज़ें वही हैं जो कि हमें ऑप्शन में भी देखने को मिलते हैं, और हमें दोनों तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। देखिए वोकेशन का मतलब वैसे तो आप लोग जानते हैं छुट्टी अवकाश होता है, लेकिन इसका एक मतलब व्यवसाय से भी है, और इसकी जो सिमिलर मीनिंग की बात करें या वर्ड मीनिंग की, तो ऑक्यूपेशन हो जाएगा। जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो व्यवसाय के रूप में पूछा जाता है ना, ऑक्यूपेशन लिखा होता है। तो स्पेलिंग भी ध्यान देते चलेंगे, आगे देखेंगे। वैसिलेट का मतलब होता है दुविधा, ठीक है। जैसे दुविधा में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, वैसिलेट कहेंगे, या तो इसको इंग्लिश में हम, और अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो वेयर कहेंगे। नेक्स्ट है आपका वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। कहते हैं ना वैकेंट, सीट वैकेंट है, खाली है, तो वैकेंट का वैक्यूम हो जाएगा सिमिलर मीनिंग। हिंदी मीनिंग भी ध्यान देते चलिएगा, हिंदी भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इंग्लिश टू इंग्लिश पूछेंगे या इंग्लिश का हिंदी में पूछ लेंगे। जैसे वैकेंट दे के पूछेगा कि क्या है हिंदी, या तो डायरेक्ट इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है। वैक्यूम, वैक्यूम देखिए आप वैक्यूम ट्यूब देखते होंगे ना, वैक्यूम ट्यूब के बारे में आप पढ़ा होगा अगर आपने कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे। ये खालीपन रहता था, उसमें नली की तरह से बना होता था, रॉड जो कह सकते हैं आप, उस तरीके सा। तो इसी से कनेक्ट करिएगा तो याद हो जाएगा आपको वैक्यूम, ठीक है। वैकेंट का क्या होगा, वैक्यूम। वैकेंट मतलब आपको पता ही है, खाली। कुछ आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले शब्द होंगे जो आपको देखने को हम मिल सकते हैं, तो उसको भी ध्यान देते चलेंगे। देखेंगे अगला हमारा है वैनिश। वैनिश का मतलब होता है ओझल, ठीक है, जिसको आप कहते हैं, कह सकते हैं डिसअपेयर। मतलब आप, ओझल का मतलब होता है ना कि ना दिखाई देना या ओझल हो जाना, ठीक है। अपेयर ना हो, कोई चीज़ ना दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, डिसअपेयर यानी वैनिश, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला हमारा है वेसिफेरस, मतलब कोलाहलपूर्ण, मतलब बहुत शोर, बहुत लाउड होना वहाँ पे, ठीक है। इसका सिमिलर मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सत्यवादी या ट्रुथ, ठीक है। वेरासिटी का मतलब क्या होगा, सत्यवादी या ट्रुथ होगा। नेक्स्ट है हमारा वाइन का मतलब होता है कराहना या ग्रिप। कराहने का मतलब आप समझिए, जैसे किसी कोई पेन में है, किसी को बॉडी में कहीं पार्ट में कहीं प्रॉब्लम है, दर्द है, तो कराहते हैं ना, तो वही चीज़ है, ठीक है, ग्रिप। नेक्स्ट है हमारा वाइल, मतलब होता है विली। विली का मतलब होता है मक्कार।
या इसको कह सकते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो कनिंग होगा। ठीक है, अगला देखेंगे यूनिक। आप लोग यूनिक हमेशा यूज़ करते हैं वर्ड। यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय होता है। और इसकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मीनिंग आपकी हो जाएगी अनयूजुअल। नेक्स्ट है आपका वेनियल। वेनियल का मतलब होता है क्षमणीय। क्षमणीय का मतलब समझ लीजिए जिसको क्षमा किया जा सके, क्षमा करने योग्य हो। आप लोग जब इंग्लिश में कभी किसी से बात करते हैं या तो सॉरी की जगह पार्डन का यूज़ करते हैं ना, तो वही पार्डनेबल जो हो जाता है हमारा, वेनियल का सिमिलर वर्ड मीनिंग हो जाएगा, या क्षमणीय हो जाएगा, या क्षमा करने योग्य। समझ पा रहे होंगे आप। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा दिया है टॉयल। टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम या वर्क हार्ड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का मतलब होता है छटाई या कटिंग कह सकते हैं आप। ये आप अक्सर सुनते होंगे, ख़ास तौर से जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा। जब सेविंग करते हैं तो कहते हैं ना ट्रिमिंग करना, छटाई करना। एक मशीन आती है छोटी सी, तो वही है कटिंग। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें हमारी देखिए वर्ड मीनिंग में ऐसी होती है कि अगर हम चाहे हिंदी पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें अगर हम कनेक्ट करके याद करते हैं तो हमें याद हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, ऑर्डिनरी। ठीक है, तुच्छ या ऑर्डिनरी उसका मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा अगला देखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है थ्रिफ्टी। मतलब होता है मितव्यय या कम खर्चीला। ये हिंदी में भी अक्सर पूछा जाता है वर्ड मीनिंग में। इसको कहते हैं इकोनॉमिकल, जो कि बहुत कम खर्चीला या सोच समझ के जो खर्चा करे। आगे देखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है, अगला नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है? कपकपी, कांपना, मतलब नर्वसनेस। नर्वस जब हम होते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं या एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो नर्वस से कांपते हैं, या आपके पैर मूव करेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलता है ना, तो वही चीज़ होती है नर्वसनेस। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है टेस्टिफाई। मतलब क्या होता है? अनाउंस, मतलब शहादत देना या साक्ष्य देना या कह सकते हैं गवाह देना। इसकी सिमिलर मीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सॉर्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट होता है। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है? सॉर्डेड का मतलब होता है बेकार या अनप्लीजेंट। नेक्स्ट है शाइन, मतलब चमकदार, या इसको कह सकते हैं आप ग्लिटर्स। नेक्स्ट है सफिशिएंट। कहते हैं ना ये चीज़ सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होना या इनफ। पर्याप्त या इनफ, सफिशिएंट की जो है सिमिलर मीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्नूज। मतलब क्या होता है? झपकी लेना या स्लिप। इसकी सिमिलर मीनिंग में आप स्लिप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉलिसिटी। सॉलिसिटी का मतलब होता है अश्लील या इंडेंसी। इंडेंसी इसका क्या हो जाएगा? सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सॉलिटरी। मतलब होता है अकेला या एलोनली। एलोन मतलब अकेला, एलोनली यूज हो जाएगा तो अकेला उसका मतलब हो जाएगा। स्वैप। स्वैप करने का मतलब अदला बदली या एक्सचेंज कह सकते हैं। फ़ोन में भी आप लोग स्वैप करते हैं, वही चीज़ है अदला बदली करना। नेक्स्ट है आपका स्टर्न, मतलब जिद्दी। स्टर्न मतलब क्या होता है? जिद्दी, या इसको कह सकते हैं एडेमनेंट। एडेमनेंट का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी। नेक्स्ट आपका शाम, मतलब इसका होता है ढोंगी या फेक। फेक कोई चीज़ होती है ना, फेक न्यूज़ होती है, फेक यूनिवर्सिटी होती है, फेक कंपनीज होती है, तो क्या होती है? ढोंगी। तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला दिया हुआ है सैंग्विन। मतलब होता है आशावादी, या तो उसकी सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगी? ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी। तो दोनों की स्पेलिंग, दोनों का मीनिंग याद रखेंगे। जितनी भी चीज़ें भी आपको मैंने दी है आज, क्योंकि आपको चीज़ें सिर्फ बतानी थी कि किस तरीके से आपको भी पढ़ना है, इस वजह से मैंने इतने थोड़े से कम वर्ड रखे हैं, पर इसमें भी काफ़ी हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। खुद से कॉपी पेन पे लिखने की कोशिश करिएगा। PDF तो आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो एक नोट्स कर लेंगे तो इसी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर आपको इंग्लिश पूछी जाएगी तो आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, और इससे आपके वोकैब सेक्शन भी स्ट्रांग होंगे और वही स्ट्रांग होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो कोशिश करिए कि इसको हम 1 से 2 बार रिवीजन करें। जिनको इंग्लिश आ रही है, मतलब जो जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, मतलब जो CBSE बोर्ड्स के होंगे या इंग्लिश पहले से जानते हैं, तो उनको ये ईजी होगा, पर हिंदी आपके लिए टफ हो सकती है। तो जिसको जो जैसा हो, जिसका जो वीक पॉइंट है उस पर ध्यान दें और उसको पढ़ाई करें। आने वाले आगामी दिनों में आपको सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज़ है जिसका आपको एग्ज़ाम देना है। ये अगर आप पढ़ते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी बेस्ट है आपके लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। आप लोग अपने तरह से भी पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।